तो अभी रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी नई कार थार रॉक्स लॉन्च कर दी है, जिसका बेस प्राइस उन्होंने 12,99,000 रखा है। अपनी इनकम में उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, आइए देखते हैं। तो ऑन रोड आते आते कार की प्राइस हो जाएगी लगभग 20 लाख रुपीस। तो इसमें कोई 25-10 का रूल नहीं, 25I का रूल लगा के देखते हैं। तो 20% हो गई हमारी डाउन पेमेंट, जो कि ऑलमोस्ट बनती है 4 लाख रुपीस। अब 5 साल के टाइम पीरियड के लिए 9% इंटरेस्ट रेट पे अगर हम अपनी EMI निकालें तो वो बनती है 33,000 रुपीज। तो लास्ट आई रूल हमारा ये कहता है कि अगर आपकी EMI प्लस अदर एक्सपेंस लेस देन इक्वल टू 50% ऑफ योर सेविंग्स है। ये रील को मैंने अपने क्लाइंट के लिए अंकुर वारिको सर के वीडियोस की एडिटिंग से इंस्पायर होकर एडिट किया एंड साथ ही साथ मेरे कुछ पर्सनल टच भी दिए। हालांकि मेरे क्लाइंट के चैनल के ऊपर बहुत अच्छे सब्सक्राइबर नहीं है, अभी उनका जर्नी बस स्टार्ट ही हुआ है एज ए कंटेंट क्रिएटर। फिर भी इस रील के ऊपर नॉर्मल वीडियोस से बहुत ही ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स रहा यूट्यूब पर, तो सीखना तो बनता है एंड जानेंगे ऐसा क्या क्या किया मैं इस वीडियो में एंड अंकुर सर के वीडियोस लगभग कैसे एडिट होते हैं वो भी जानेंगे। एंड मेरे क्लाइंट के चैनल का लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको भी फाइनेंस में इंटरेस्ट है देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग, वरना एटलीस्ट मेरे एडिट्स को तो हर दिन देख ही पाओगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं बता देता हूँ, इसका वीडियो फाइल आपको नहीं मिलेगा, आई कैंट से, बट इसका ऑडियो फाइल आपको जरूर मिलेगा एंड ऑल द एसेट्स। इस वीडियो में जो भी यूज करूंगा सब कुछ आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अरे ये तो भूल ही गया, जो मुझे नहीं जानते उनके लिए। सो हे गाइस, आई एम पांडा एंड आई एम फ्रीलांस वीडियो एडिटर एंड मैं इस चैनल के थ्रू आपके लिए एडिटिंग एंड फ्रीलांसिंग से रिलेटेड ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट्स बनाता रहता हूँ। सो पहले सब्सक्राइब कर दो, फिर बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बट अभी जाकर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो जो भी एसेट्स हैं एंड मेरे साथ अपना प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लाइव रील एडिटिंग। मैं एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करूंगा, चूज लोकेशन, फिर मैं अपने एक फोल्डर क्रिएट किया हूँ लाइव रील एडिटिंग इन अंकुर वारिको स्टाइल। ठीक है, चलिए इसको नाम दे देते हैं वारिको स्टाइल प्रोजेक्ट का नाम। तो जो अंकुर वारिको सर का स्टाइल है एडिटिंग का, उनके वीडियो के एडिटिंग का स्टाइल, वो बहुत ही सिंपल होता है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो उसी को हम आज एडिट करने वाले हैं। और मैं अपने क्लाइंट के लिए एडिट किया था, उनके चैनल पर अभी बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं लेकिन बहुत ही अच्छे कंटेंट बनाते हैं वो फाइनेंस के ऊपर, और उनको उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रीच मिला। जैसे कि उनका बहुत कम सब्सक्राइबर हैं तो उसके हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ आने नहीं चाहिए थे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया और मैं सोचता हूँ कि एडिटिंग उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, तो उसी को आज सिखाएंगे इस वीडियो के थ्रू। चलिए देखते हैं कैसा बन रहा था एडिटिंग और क्या क्या सिखा पाऊंगा मैं। ठीक है, 55 इज एनफ। तो अभी रिसेंटली ठीक है, महिंद्रा एक बार ऑडियो को पहले सुन लेंगे, फिर कैसे एडिट करना है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे। तो अभी रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी नई कार थार रॉक्स लॉन्च कर दी है, जिसका बेस प्राइस उन्होंने 12,99,000 रखा है। अपनी इनकम में उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, आइए देखते हैं। तो ऑन रोड आते आते कार की प्राइस हो जाएगी लगभग 20 लाख रुपीस। तो इसमें कोई 25-10 का रूल नहीं, 25I का रूल लगा के देखते हैं। तो 20% हो गई हमारी डाउन पेमेंट, जो कि ऑलमोस्ट बनती है 4 लाख रुपीस। अब 5 साल के टाइम पीरियड के लिए 9% इंटरेस्ट रेट पे अगर हम अपनी EMI निकालें तो वो बनती है 33,000 रुपीज़। तो लास्ट आई रूल हमारा ये कहता है कि अगर आपकी EMI प्लस अदर एक्सपेंस लेस देन इक्वल टू 50% ऑफ योर सेविंग्स है तो आप ये गाड़ी ले सकते हो, वरना रहने दो। तो कुछ इसी टाइप के रील्स अंकुर वारिको भी बनाते हैं और वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि लोगों को जानना होता है कि क्या रूल लगाएं ताकि हम एक कार को अफोर्ड कर पाएं या फिर नहीं, उसके बारे में जान पाएं। वो सही होती हैं प्रेडिक्ट करना की, और एंगेजिंग भी होती है, देखना पसंद होता है सभी को। तो इसमें कोई 20 पहले मैं क्या करूंगा, एक रफ कट वो तो खुद लगा के दिए हैं, फिर भी जो जो गैप्स हैं उसको मैं कट करके मिटा दे रहा हूँ। लाख रुपीस। अब 5 साल के टाइम पीरियड के लिए 9% मिटा दिया, सभी गैप्स को मिटाने के बाद अब क्या करूंगा मैं, रुपीस। तो लास्ट आई रूल हमारा ये कहता है कि इसको मिटा दिया, फिर एंड में भी इसको मिटा दिया। ठीक है, तो अभी रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी नई कार थार रॉक्स लॉन्च कर दी है, जिसका बेस प्राइस उन्होंने 12,99,000 रखा है। अपनी इनकम ये जो यहाँ पर जो ऐसे रखा है अपनी यहाँ पर जो जंप कट लग रहे हैं इस सबको हम मैनेज करेंगे एडिटिंग के टाइम, डोंट वरी अबाउट दैट। सो देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही मुझे मेरे मेरे नज़र में आया था कि सौरभ जोशी भी इस थार रॉक्स को देखने गए हैं और उसके बारे में कुछ रिव्यू दिए हैं। तो हम हुक में कुछ ऐसा यूज कर सकते हैं कि सौरभ जोशी जो थार रॉक्स को देखने गए हैं उस क्लिप को यहाँ पर डाल सकते हैं सामने,
ताकि व्यूअर का अटेंशन पहले से ही वो हुक हो जाए। और वो सिंपल सा एडिटिंग है, वहां पर बस क्लिप को डालना है, लेकिन उससे क्या होगा कि व्यूअर का अटेंशन आ जाएगा बस। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो अभी रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी नई कार थार रॉक्स लॉन्च कर दी है ये देखो यहाँ पर तो क्या अभी करेंगे। रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी नई कार थार रॉक्स लॉन्च कर दी। अगर ये बोल रहे होंगे लेकिन सौरभ जोशी का वो जो क्लिप आ रहा होगा तो वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बन जाएगा मेरे हिसाब से। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर उनका वो जो ब्लॉग था उसको मैं रिकॉर्ड कर लिया हूँ, इसका कोई साउंड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कोई साउंड यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, तो देखो हे गाइस, इसका मैं साउंड नहीं लूंगा मैं। और ये जाते हैं थार रॉक्स, देखते हैं इसका ओवरव्यू देते हैं। वो एक रेड कलर का यहाँ पर वो ओवरव्यू देने लग रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा बन सकता है। ठीक है, यहाँ यहाँ से मैं कट किया, आगे गया और यहाँ तक, ये बहुत ही ज़्यादा क्लिप, बड़ा क्लिप हो जाएगा, लगभग यहाँ तक मैं इसको ले लूँगा और यहाँ पर डाल दूंगा। तो अभी रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी नई कार थार रॉक्स लॉन्च कर दी है जिसका बेस प्राइस उन्होंने 12,99,000 रखा है। तो देखो इसको हम कैसे लेंगे, बहुत ही ज़्यादा पहले से ही ले रहे हैं हम, तो इसको थोड़ा पीछे से ले लेते हैं, इतना यहाँ से ले लेते। क्यों मैं ये पीछे से कट कर तो रहा अभी हूँ, देखो। रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी नई कार थार रॉक्स लॉन्च कर दी है जिसका बेस प्राइस उन्होंने 12,99,000 रखा है अपनी। तो ये ट्रांजिशन हो रहा है ना यहाँ पर, वो जो सौरभ जोशी के वीडियो में देखो ट्रांजिशन हो रहा है, एक ट्रांजिशन होकर ये आ रहा है ना, तो उसी को हम इनके बोलने के जो ये जो बोल रहे हैं, रिसेंटली वो उन्होंने कार थार रॉक्स लॉन्च कर दी है और उसका बेस्ट वेरिएंट का प्राइस इतना है लगभग, मान लो। थार रॉक्स लॉन्च कर दी है जिसका बेस प्राइस उन्होंने 12 कर दिया है जिसका बेस प्राइस उन्होंने 12। जिसका बेस्ट प्राइस, तो यहाँ पर एक सेंटेंस का चेंज हो रहा है, तो मैं यहाँ पर उस ट्रांजिशन को काम में लाने की कोशिश करूंगा। इसको थोड़ा पीछे से ट्रिम करता हूँ, या फिर वाई को यूज करता हूँ, वाई को प्रेस करूंगा तो इधर इधर ये खिसकेगा अपने आप, तो ये परफेक्ट है। देखो इधर देखो, तो अभी रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी नई कार थार रॉक्स लॉन्च कर दी है जिसका बेस प्राइस उन्होंने 12,99,000 रखा है। ठीक है, अब बढ़िया लग रहा है। अपनी इनकम में उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, देखो इधर ये हो गया, फिर रखा है अपनी इनकम में उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, आइए देखते हैं। तो साउंड डिजाइनिंग कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा भाई, लेकिन ये देखो तो ये अभी रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी अभी नई देखने में अच्छा नहीं लग रहा उतना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें क्रॉप देंगे, इसमें क्रॉप देंगे, क्रॉप CROP, क्रॉप। फिर क्रॉप के बाद क्रॉप में इधर लेफ्ट से थोड़ा यहाँ तक, यहाँ तक सही है। 25 कर लेते हैं, प्रिसाइज 25। फिर राइट से भी कुछ बढ़ाएंगे, इतना, लगभग उतना ही बने, ये मेरा टारगेट है। तो लगभग 25 भी सही बन रहा है, ये सही है, उतना कुछ दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, कर बॉर्डर एक प्रीसेट है मेरा। अगर ये जो कर बॉर्डर प्रीसेट चाहिए ना, पांडास कर बॉर्डर, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्कॉर्ड पे जाके। डिस्कॉर्ड पर आपको एसेट, यहाँ पर डिस्कॉर्ड है, मेंबर नहीं, एसेट बाय मी, यहाँ पर ये प्रीसेट है, प्रीसेट को आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब भी मैं ये डालूंगा तो ये कर्व बन जाता है, लेकिन मुझे थोड़ा और कम कर्व चाहिए, क्योंकि यूट्यूब का इंटरफेस होता है वो इतना कर्व नहीं होता, वो थोड़ा कम कर्व होता है, उसके हिसाब से मैं बनाऊंगा। लगभग इतना सही है, सही लग रहा है। इसमें मैं क्या करूंगा, ड्रॉप शेडो डाल दूंगा थोड़ा, वो बढ़ाने के लिए, डेप्थ, वो मतलब डेप्थ, डेप्थ को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, इधर इसको 100 कर लूंगा और डिस्टेंस को बढ़ा लिया, लेकिन इसको भी बढ़ाऊंगा ऐसे। ठीक है, अब देखो, अब पहले से अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर मैं एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करूंगा, न्यू आइटम और एडजस्टमेंट लेयर, ओके। फिर ठीक है, और एक ब्लैक वीडियो भी लूंगा, ब्लैक वीडियो, इसको भी इसके ऊपर डाल, ठीक है, दोनों डाल दिया, लेकिन ये पीछे वाला अभी पूरा ब्लैक बन चुका है, तो इसको लेकिन पूरा ब्लैक नहीं बनाएंगे हम। यहाँ पर मैं पीक प्रेस करूंगा और यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर 2 की फ्रेम दूंगा और इसको नीचे से पूरा 0 करूंगा, और ये 100 ना रखे, लगभग मान लो 90। इसको यहाँ पर भी हम की फ्रेम जो क्रिएट हुआ है, इसको यहाँ पर 100 के बदले क्या करेंगे, इसको कर लेंगे 95, ये सही है काफी। ठीक है, तो अभी रिसेंटली महिंद्रा ने ठीक है, और यहाँ पर इसको भी यहाँ पर लाएंगे थोड़ा, और यहाँ पर मैं डाल दूंगा मूव फ्रॉम बॉटम, ये बॉटम से आएगा। तो अभी रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी नई कार थार रॉक्स
ठीक है, अब देखो अच्छा लग रहा है। तो अभी रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी नई कार थार तो थोड़ा पहले से लाएं। तो अभी रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी नई कार थार रॉक्स लॉन्च कर दी है ठीक है, जिसका बेस प्राइस उन्होंने 12,99,000 रखा है। ठीक है, अब सही लग रहा है। लेकिन जो एडजस्टमेंट लेयर दिया हूँ उसको भी वो करना पड़ेगा मुझे। उसको मैं क्या करूँगा, गॉसियन ब्लर सर्च करूँगा, गॉसियन ब्लर, और इसके ऊपर डाल दिया मैं। ठीक है, और इसको कर लिया 45 मान लो, लगभग कितना होता है देखते हैं कैसा लग रहा है। लेकिन की फ्रेम यहीं पर, की फ्रेम यहाँ पर आया, और नेक्स्ट की फ्रेम यहाँ लगा है, यहाँ यहाँ पर गया, और यहाँ पर इसको और एक की फ्रेम दे दिया, और फिर इधर आया, इसको जीरो कर लिया। अब देखो अच्छा तो बन अभी गया। रिसेंटली महिंद्रा ने अभी रिसेंट बहुत फास्ट है क्या, इसको थोड़ा स्लो कर लेते हैं। यहाँ पर भी सही लगेगा, हाँ। तो मोटिव ये है कि जैसे कि ये आया तो वो पीछे वाला ब्लर हो गया और डार्क भी हो गया, ये मोटिव है बस। ठीक है, और कोई मोटिव नहीं है, इसी को हमें दिखाना है। तो अभी देखो रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी नई ये अभी स्मूथ बन गया, तो अभी रिसेंटली महिंद्रा ने और इसको देखो अभी इसको हम ईज इन और ईज आउट ऐसे भी कर सकते हैं। सॉरी, उल्टा हो गया। पहले इज आउट, यहाँ से आउट होगा और यहाँ पर आकर खत्म होगा, तो इज इन, इज इन, इज आउट, इज इन। तो अभी रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी नई कार ठीक है, देखो ये कर्व कैसे बन गया, स्मूथ बन गया ना। वैसे ही इसको भी कर सकते हैं, यहाँ पर इज आउट एंड इज इन, खत्म। कर्व बड़ा, ये ये जो कर्व है इसको देखो आप, स्मूथ बन गया। ठीक है, तो अभी रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी नई कार थार रॉक्स लॉन्च कर दी। ठीक है, तो इनके मूवमेंट को भी ये यहाँ पर जो भी बोल रहे हैं, मान लो जो भी बोल तो रहे अभी हैं, लेकिन रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी नई कार थार रॉक्स लॉन्च कर दी है ठीक है, जिसका बेस प्राइस लॉन्च कर दी है यहाँ पर एक लाइन खत्म हुआ, इसके लिए हम ये दिखाए थे, जिसका बेस प्राइस जिसका बेस प्राइस, तो यहाँ से ही एक जिसका बेस प्राइस उन्होंने तो जिसका बेस प्राइस उन्होंने इतने हुआ, हम कैपिटलाइज कैसे करेंगे, देखो कर दी है जिसका बेस प्राइस उन्होंने देखो यहाँ से हम यहाँ से शुरू करेंगे एनिमेशन को, प्राइस का। इसको देखो, ये सभी को जब मुझे छोटा करना होता है तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा और माउस माउस के स्क्रॉल व्हील को पीछे ड्रैग करूंगा, पीछे स्क्रॉल करूंगा, तो वो अपने आप छोटे हो जाएंगे। ठीक है, और आगे स्क्रॉल करूंगा तो वो अपने आप सारे बड़े हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो अभी रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी नई कार थार रॉक्स लॉन्च कर दी है जिसका बेस प्राइस, तो यहाँ से जिसका बेस प्राइस को हम लिखेंगे, कंट्रोल टी में करता हूँ तो एक नया टेक्स्ट लेयर क्रिएट होगा। फिर यहाँ पर मैं जाऊंगा, फॉन्ट चूज कर लूंगा, मॉन्टसेराट मान लो, मॉन्टसेराट सही है। यहाँ पर मॉन्टसेराट बोल्ड, बोल्ड सर्च कर लेते हैं। ओके, मॉन्टसेराट बोल्ड, और बोल्ड नहीं और थोड़ा हाई भी ले सकते हैं, चलो एक्स्ट्रा बोल्ड ले लेते हैं, या फिर ब्लैक, ब्लैक भी सही लगेगा, मैं भी ब्लैक भी सही है। ठीक है, जो भी फॉन्ट ले लिया, और मैं इसमें क्या लिखूंगा, प्राइस लिखते चलूंगा। मतलब उसका प्राइस देखो, लगभग ये बोल रहे हैं कि रॉक्स लॉन्च कर दी है जिसका बेस प्राइस उन्होंने 12,99,000 रखा है। 12,99,000। ठीक है, मतलब 6 डिजिट वाला नंबर है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 डिजिट वाले नंबर्स को लिख लेंगे, ये अब सही है, कुछ भी लिख लेंगे। देखो लॉन्च कर दी है जिसका बेस कंट्रोल टी प्रेस करके टेक्स्ट लेयर क्रिएट कर दिया। अभी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 12,99,000, ये इसका प्राइस बोल रहे हैं। 12,99,000 तो हम क्या लिखेंगे, 6 डिजिट वाले नंबर को पहले लिखेंगे, फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते 7 डिजिट करेंगे। तो 6 डिजिट को कैसे लिखेंगे, मान लो ऐसे नंबर लिख लेते हैं, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी नंबर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अभी यहाँ क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क या कर लेंगे एक, और फिर से क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और फिर यहाँ पर लिख लेंगे 12,99,000। ठीक है, एंड में अब ये जो इसको हम सीखेंगे कैसा ये बनता है इसका एनिमेशन। ठीक है जी, तो अभी देखना रिसेंटली महिंद्रा ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैं ये क्या करूंगा, इसके ऊपर एक मास्क दूंगा यहाँ जाकर, और यहाँ इसके वीडियो में ओपेसिटी में जाकर मास्क दूंगा इसके। तो पहले मास्क क्रिएट नहीं करते हैं, पहले लेटर के साइज को
देखो मास्क क्रिएट करने से पहले आपको सब कुछ फाइनलाइज कर लेना है, कितना लेटर का साइज रहेगा, क्या क्या रहेगा, कहाँ पर रहेगा, सब कुछ फाइनलाइज करने के बाद ही आपको वो करना है, तब तक आपको नहीं करना। और ये बन गया इधर, बीच में कर लेंगे इसके उसको, तो बीच में और ये बीच में और ये बीच में, ठीक है। अब देखो शुरुआत जो है, अब देखो बीच में तो है, लेकिन यहाँ यहाँ पर हम लिखेंगे ऊपर इसके प्राइस को लिखेंगे, ऊपर इसके प्राइस को दिखना चाहिए। लेकिन तब तक ये जो है बताऊंगा मैं, ये वीडियो थोड़ा नीचे आ जाएगा, ऐसे मतलब ही होना चाहिए, ठीक है। नई कार थार रॉक्स लॉन्च कर दी है जिसका बेस प्राइस इसका बेस प्राइस उन्होंने उन्होंने यहाँ तक एनिमेशन होगा, तो हमें ये ध्यान देना है। यहाँ पर मैं एक मार्कर दे देता हूँ इजी के लिए, ठीक है, मुझे जानना है। तो देखो यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल में मुझे मार्कर दिखेगा, तो मुझे पता चलेगा कि कहाँ तक एनिमेशन कराना है, ठीक है। तो देखो नंबर्स इतने सारे लिख लिया मैं, इसको अब एनिमेट कैसे कराएंगे, ओपेसिटी में जाएंगे, ओपेसिटी में जाएंगे और रेक्टेंगल चूज किया और इसको मैं लेकर आया यहाँ लगभग, लेकिन रुको ऐसे ऊपर यहाँ पर सटाते हैं और सॉरी इसको अब ऐसे ड्रैग करेंगे यहाँ तक, सीधा रहना बहुत जरूरी है। और इसको भी ऐसे ड्रैग करा लेते हैं, ठीक है, इसको भी ऐसे इधर कर लेंगे, देख, ठीक है, हो गया, ओके, मास्क दे दिया हमें, सब कुछ हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इसके मोशन के वाली प्रॉपर्टी है इसको हम चेंज कर सकते हैं। जब ये वीडियो के मोशन को चेंज करेंगे तो ये पूरा, देखो आप जब वीडियो के ऊपर पोजीशन के ऊपर क्लिक करोगे तो वीडियो का एरिया कितना है दिखाएगा, ये पूरा है। लेकिन जब यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना इसके पोजीशन पर, तो ये बस इतने का है। तो समझ में आया डिफरेंस क्या है। ये पोजीशन जो है, ये पोजीशन जो दिखा रहा है, ये सिर्फ टेक्स्ट के जो वेक्टर जो चीज है, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, कंट्रोल जेड, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में जाकर इसके ओपेसिटी में एक की मास्क लगाएंगे यहाँ पर ऐसे, इसको थोड़ा ऐसे करते हैं और ऐसे बढ़ा लेते हैं इधर, बिल्कुल परफेक्ट, परफेक्ट है। फिर इसको सॉरी इसको इधर लेते हैं और इसको ऐसे बढ़ा लेते हैं यहाँ, फिर इसको इधर लूंगा यहाँ तक, थोड़ा नीचे भी ले लेते हैं इतना, मास्क हो गया। अब देखो ये जो वेक्टर का मोशन को हम चेंज करेंगे तो इसमें ये मोशन आएगा, लेकिन क्योंकि ये जो वेक्टर का पोजीशन है ना, ये देखो ये बस इतना है, या फिर ये टेक्स्ट के पोजीशन को चेंज करेंगे ना तो यहाँ पर भी ये इसका दिखेगा। ये जो पोजीशन है और ये नीचे वाला पोजीशन है, ये टेक्स्ट के पोजीशन को डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये वीडियो है जो, ये वीडियो का पोजीशन ये पूरे इधर तक इसका डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इसके लिए है पूरा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है और इसको अभी की फ्रेम से हम एनिमेट कर लेंगे। मार्कर दूंगा एक, कहाँ तक की फ्रेम करना है देखो, कर दी है जिसका बेस प्राइस उन्होंने 12,90,000 बेस प्राइस इसका उन्होंने प्राइस उन्होंने 12,99,000 जब ये होगा वहां तब तक ये रिवील हो जाएगा, यहाँ पर रिवील हो जाना चाहिए बीच में कहीं। और यहाँ पर मैं एक मार्कर दे दिया, तो यहाँ पर ये दिख गया मुझे कहाँ तक एनिमेट कराना है, वो मुझे पता चल जाएगा अच्छे से। फिर देखो जब ये ट्रांसफॉर्म के ऊपर मैं की फ्रेम दूंगा और शुरुआत में जाकर एक की फ्रेम दूंगा, फिर एंड में या इसको आकर राइट पोजीशन पर रख लूंगा। राइट पोजीशन क्या है, राइट पोजीशन क्या है, ये है, ठीक है, राइट पोजीशन ये है, तो यहाँ पर आकर रुक लिया। लेकिन देखो जिसका बेस प्राइस उन्होंने 12 लाख ये अब अच्छा नहीं लग रहा उतना, मतलब वो बहुत ही स्पीड से वो मूव कर रहा है, बहुत ही फास्टली वो मूव कर रहा है, लेकिन वहां पर उतना अच्छे से फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, देखो यहाँ पर ये है डायरेक्शनल ब्लर, डायरेक्शनल ब्लर, इसमें इसको मैं ऐड कर दूंगा, ये इफेक्ट लग गया यहाँ पर। और डायरेक्शन को मैं कर लूंगा 90, जब 90 करूंगा ना तो ब्लर को थोड़ा, ब्लर लेंथ को बढ़ा दें, तो ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, 90 हुआ। जीरो इस एक्सिस के साथ वो अलाइन होकर रहता है हमेशा, जीरो के साथ, मतलब वाई एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है वो दिख रहा है, नाइन वाई एक्सिस के साथ ये अभी 90 डिग्री बना रहा है, तो इसीलिए इस डायरेक्शन में ब्लर है। जब मैं इसको 180 कर लूंगा तो देखना आप कैसा बन जाएगा ब्लर। अब देखो अच्छा है, और ब्लर लेंथ को थोड़ा और बढ़ा दूंगा मैं, अब ये सही लग रहा है, एनिमेशन परफेक्ट है। लेकिन जब जब यहाँ पर की फ्रेम लगेंगे मैं ऐसे कर लूंगा शो ओनली की फ्रेम प्रॉपर्टीज, ये अच्छा बन गया अभी।
लेकिन देखो यहाँ पर एक की फ्रेम लगाने के बाद इसको करूंगा, वरना वो भी नहीं दिखाई देगा। तो ब्लर लेंथ के ऊपर मैं एक की फ्रेम दिया और शो ओनली की फ्रेम प्रॉपर्टीज किया, और आगे जाकर अब इसके प्रॉपर्टी को यहाँ पर फिर से एक दिया। तो जब ये स्टार्ट होगा तो इसका लेंथ होगा 0। जब ये थोड़ा आगे जाएगा तो ये अपने पिक पर होगा, लगभग मान लो 90। और जब ये एंड होगा तो ये फिर से यहाँ पर मान लो थोड़ा 72 है, लेकिन जब ये एंड होगा और ये 0 हो जाएगा एंड होते होते। लेकिन इसके यहाँ पर 70 में ना रख के थोड़ा और कम कर सकते हैं, इतना। अब देखो, अब ये इफेक्ट देखो कैसे बनेगा। जिसका बेस प्राइस उन्होंने 12,90 जिसका बेस प्राइस उन्होंने मतलब शुरुआत में वो स्लो से मूव हो रहा है, पता नहीं चल रहा था। अब देखो धीरे 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 वो फास्ट होता गया और फिर स्लो होते 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 दिख रहे हैं थोड़े थोड़े लेटर्स, और ये आ गया यहाँ, रिवील हो गया। लेकिन अब भी ये काम खत्म नहीं हुआ है। काम कब खत्म होगा? जब हम इसमें कलर को चेंज करेंगे। पैसों के बारे में बोल रहा है तो इसको ग्रीन कर लेते हैं, सिंपल एज दैट, ग्रीन। लेकिन ग्रीन में भी अब दिक्कत है कि हम इसमें शैडो दे देंगे तो इसमें थोड़े वो बन जाएंगे, और स्ट्रोक में हम दे देंगे ब्लैक। और इसको बोल्ड ना करके इसके फॉन्ट को पूरे के फॉन्ट को हम कर लेंगे ब्लैक। अब देखो ये परफेक्ट थोड़ा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, ठीक है। तब देखो फिर ये मैं इसका ओपेसिटी को बढ़ा दिया थोड़ा, और डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ाया, ओके। और इस स्प्रेडनेस को भी थोड़ा बढ़ाया, और इस ब्लर को भी थोड़ा बढ़ाया। अब देखो ये परफेक्ट लग रहा है। और स्ट्रोक को थोड़ा कम कर लेता हूँ। मुझे पर्सनली इतना ज्यादा स्ट्रोक अच्छा नहीं लगता, थोड़ा हल्का सा स्ट्रोक है उतना काफी है मेरे लिए। कोई कोई इतना ज्यादा स्ट्रोक ले लेते हैं, इतना ज्यादा, और कोई कोई तो इतना भी लेते हैं, मैं देखा हूँ एडिटिंग रिव्यू के टाइम इतना भी लेता हूँ। लेकिन ये सब बकवास है। स्ट्रोक का काम होता है थोड़ा सा बस देना, और कुछ नहीं। यहाँ पर मेरा मतलब वैसा कुछ नहीं कि यहाँ पर कुछ और करके दिखाऊं, बस, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो तो अभी रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी नई कार थार रॉक्स लॉन्च कर दी है, जिसका बेस प्राइस उन्होंने 12,99,000 रखा है। और इसके हिसाब से मैं साउंड इफेक्ट दूंगा, टेंशन ना लेना आप, कर दी है, जिसका बेस प्राइस उन्होंने 12,99,000 रखा है। ठीक है। अपनी इनकम में उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, आइए। देखो अब ये ट्रांजिशन जो है ये बेकार भी नहीं लग रहा। उन्होंने 12,99,000 रखा है। अपनी इनकम में उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, आइए देखते हैं। तो अपने इनकम में इसको अफोर्ड कर सकते हैं नहीं, इसको आइए देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन है ये, तो इसको हम सिंपली ये कर सकते हैं कि मैं एक टेक्स्ट क्रिएट किया, कंट्रोल टी, और टेक्स्ट लेयर क्रिएट हो गया। और अभी इसमें इसको एक्स्ट्रा बोल्ड रखने से सही नहीं लगेगा, मीडियम कर लेता हूँ। मीडियम भी बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड सही लगेगा, ठीक है। बोल्ड सही लगेगा मेरे हिसाब से, बोल्ड सही है, ओके। और नॉर्मल से टेक्स्ट लूंगा, सभी को कैपिटल ले लेंगे, पूरा टेक्स्ट कैपिटल रहना चाहिए ताकि रीडेबिलिटी अच्छे से बढ़ जाए, इसलिए मैं ले रहा हूँ। और फॉन्ट के साइज को 100 काफ़ी कर लेते हैं, या फिर 85 सही है क्या? नहीं, 85 से थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। और स्ट्रोक थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 3 3 में भी मेरे हिसाब से सही रहेगा। और इसके जो वो बड़े टेक्स्ट के लिए यहाँ पर दिया था, लेकिन छोटे टेक्स्ट के लिए इसके डिस्टेंस को भी बढ़ाऊंगा, सॉरी कम करूंगा, और स्प्रेडनेस को भी थोड़ा कम करूंगा, और ब्लरीनेस को थोड़ा बढ़ाऊंगा। अब सही है लगभग, लेकिन स्ट्रोक अभी ज़्यादा लग रहा है, तो इसको बढ़ा लेते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं, इतना भी नहीं। अब ये सही है, लेकिन अभी भी कुछ कमी है। बोल्ड के बदले एक्स्ट्रा बोल्ड ले लें क्या? टेक्स्ट अब सही लग रहा है, एक्स्ट्रा बोल्ड सही है, ठीक है। ब्लैक सही नहीं रहता, लेकिन ये सही है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा शेडो भी डाल दिया मैं। लेकिन देखो मैं क्या करता हूँ हमेशा, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यहाँ पर एक चीज आपको करना है कि ये जो पीछे यहाँ पर हमेशा एक शॉर्ट्स में हो या फिर इंस्टाग्राम रील्स में, फर्क नहीं पड़ता, हमेशा यहाँ पर क्लाइंट का हैंडल दिखता है सोशल मीडिया का। और कहीं पर अगर मान लो कैप्शन भी दिखता है, कैप्शन अगर अच्छा हुआ तो वहां पर क्लिक करके कोई पढ़ भी लेगा, तो उससे एंगेजमेंट भी बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है कि, और ये भी चीज होता है कि यूट्यूब पर अभी क्या होता है कि रिलेटेड वीडियो करके एक फीचर आता है, तो वो भी क्लैरिटी से नजर आ जाता है यहाँ पर। तो उस सब के लिए मैं क्या करता हूँ हमेशा, सबसे सिंपल सी चीज आप क्या कर सकते हो, कैनवा में जाओ यहाँ पर, और फिर विजुअलाइज करो कि ये रील जैसा ही साइज है, रील का जितना साइज है
इसका भी साइज उतना ही है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी चीज सर्च करूंगा, ब्लैक ग्रेडियंट। ओके, और इसको मैं यहाँ पर ड्रैग कर लूंगा, इसको फ्लिप कर लेता हूँ वर्टिकली। ये तो बहुत ही ज्यादा नहीं है, ये सही है। 180 डिग्री से वरना रोटेट कर लिया, ठीक है। फिर इसको ऐसा करके, ठीक है, लगभग ऐसा हम ले सकते हैं। ये सही रहता है, मैं भी सही लगेगा, मुझे लगता है ये सही लग जाएगा। फिर इसको डुप्लीकेट करूंगा मैं। डुप्लीकेट करने से थोड़ा ओपेसिटी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। अभी दोनों को सिलेक्ट करके डाउनलोड सिलेक्शन किया और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, फिर डाउनलोड। डाउनलोड करूंगा तो ये जाकर सेव होगा, ये यहाँ पर सेव करना है। मेरे पास ये हमेशा पड़ा रहता है, तो मैं क्या करता हूँ कि अलग एक प्रोजेक्ट से ये उठाकर डाल देता हूँ। अभी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बस ये सब कर रहा हूँ, लेकिन क्या करता हूँ, डायरेक्टली अपने कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट से डायरेक्टली यहाँ पर उठा के पटक देता हूँ। तो वो मुझे बहुत ही ईजी रहता है मेरे लिए। ब्लैक वीडियो को यहाँ पर डाला, सिंपल सिंपल सी चीज़ है। ब्लैक वीडियो को यहाँ पर डाला और इसमें मास्क दिया, ठीक है। मास्क दिया, ऐसे मास्क दिया, सीधा है, फेदर थोड़ा बढ़ाऊंगा। अब देखो, इसका पता पड़ा दिया ना, सॉरी। ब्लैक वीडियो बस वो करके इसको इसको थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं। स्केल करूंगा और थोड़ा बढ़ा दूंगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो थोड़ा ब्लैक सा ये नीचे से आ गया, क्योंकि उसके हैंडल को देखने में मदद करेगा हमें। मास्क एक्सपांशन को, फेदर को थोड़ा कम कर सकते हैं। अब देखो, थोड़ा ट्विक करना है अपने हिसाब से, और जितना सही लगेगा उसके हिसाब से रख लेना, ताकि मैं जब टेक्स्ट डालूं यहाँ पर, जब मैं यहाँ पर टेक्स्ट डालूंगा तो क्या होगा, वो अच्छे से दिखाई देगा और ये भी दिखाई देंगे अच्छे से। तो कैन यू अफोर्ड, यहाँ पर लिखूंगा अफोर्ड इट विथ योर सैलरी, ऐसा कुछ डाल दूंगा। फिर एसेंशियल ग्राफिक्स में जाऊंगा और इसके ऊपर क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा तो सिलेक्ट टेक्स्ट हो जाएगा। सब सिलेक्ट हो गए हैं, अब इसको सिंपली यहाँ पर इसके साइज को चेंज करूंगा और इसको बीच में लाऊंगा यहाँ पर, और ऐसे यहाँ पर इसको भी बीच में लेकर आऊंगा। देखो अब प्यारा बन गया ये। थोड़ा नीचे लेकर आऊंगा, इतना भी ऊपर नहीं रहना चाहिए। और इन सब के कलर को मैं डायरेक्टली व्हाइट करूंगा पहले, सबके व्हाइट कर लिया। फिर जो जो इंपोर्टेंट टेक्स्ट लगेंगे मुझे, उन्हीं को मैं कुछ कुछ अलग कलर असाइन करूंगा। एफोर्ड मुझे इंपोर्टेंट लग रहा है, तो इसको मैं क्या करूंगा, येलो कर दूंगा। हाईलाइट कर रहा हूँ इसीलिए येलो कर रहा हूँ, ठीक है, येलो कर लिया। अभी मुझे सैलरी थोड़ा इंपोर्टेंट लग रहा है, तो सैलरी को भी रेड करूंगा। क्यों? क्योंकि सैलरी जो है वो सब समझ देंगी मेरे पास तो कम सैलरी है, तो थोड़ा इनसिक्योरिटी फील कराने के लिए सैलरी को रेड दिखा रहा हूँ, ना कि ग्रीन की वजह से। आप रेड भी दिखा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर और भी कुछ कुछ कलर यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि मान लो ये वाला कलर जो है, इसके जो कलर हैं, इसको ग्रीन कर लिया मैं, क्योंकि ग्रीन सबको, उनको मैं दिखा रहा हूँ, तो वो कर लिया। और मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ कि स्ट्रोक को बिल्कुल कम कर लूंगा थोड़ा, इतना। देखो कितना प्यारा लग रहा है अब, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी कलर तय कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा इधर लेकर आता हूँ, क्योंकि ये सबटाइटल के जैसा काम नहीं कर रहा, ये मेन हेडलाइन के जैसा काम कर रहा है। और इसको नीचे लेकर आऊंगा। यहाँ पर देखो, मैं अपने पहले वाले रील में वैसा कुछ किया नहीं था, मतलब देखो। तो अभी रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी नई कार थार रॉक्स लॉन्च कर दी है, जिसका बेस प्राइस उन्होंने 12,99,000 रखा है, जिसका बेस प्राइस ये क्या हो गया भाई, इसमें कोई की फ्रेम लग गया इधर उधर।
ये पोजीशन में की फ्रेम ये इसके यहाँ पर कब लग गया, ये मुझे पता ही नहीं था। देखो जिसका बेस प्राइस उन्होंने 12,99,000। ठीक है, तो अभी रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी नई कार थार रॉक्स लॉन्च कर दी है, जिसका बेस प्राइस उन्होंने 12,99,000 रखा है। अपनी इनकम में उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन ये अपने आप ही वापस आ जा रहा है, मतलब अनकन्वेंशनली। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो मूव फ्रॉम बॉटम को ही मैं एक अलग से सर्च करूंगा। मैं सर्च करूंगा मूव फ्रॉम बॉटम और उसको यहाँ पर डाला, ठीक है। लेकिन ये जो ऑपोजिट वाला इधर है, इसको मैं क्या करूंगा, इधर लेकर आ जाऊंगा कुछ यहाँ, और राइट वाले की फ्रेम को इसके साथ अलाइन करने की कोशिश करो, और इसको थोड़ा लेफ्ट वाले की फ्रेम को थोड़ा इधर लेकर आओ। अब देखो अपनी इनकम में उसको अफोर्ड कर सकते हैं। इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ, और अपनी इनकम में उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, आइए देख। 9,000 रखा है। अपनी इनकम में उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं? ठीक। लेकिन इसको अच्छे से दिखाने के लिए मैं साउंड इफेक्ट का यूज करूंगा। कौन सा साउंड इफेक्ट? वो साउंड इफेक्ट की बात आगे करेंगे, जो कि रील को एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। उस साउंड इफेक्ट की बात हम एंड में करेंगे। और ये भी बात है कि उसी साउंड इफेक्ट की वजह से मेरे रील नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। और मैं अपने वर्कशॉप में इसके बारे में बताया था। अगर आप वर्कशॉप ज्वाइन किए थे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आप जानते हो या कौन सा साउंड इफेक्ट यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। रखा है। अपनी इनकम में उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, आइए देखते हैं। तो ऑन रोड आते आते कार की प्राइस हो जाएगी लगभग 20 लाख रुपीस। तो इसमें कोई ठीक है, ऑन रोड आते आते तो ऑन रोड आते आते कार की प्राइस हो जाएगी लगभग 20 लाख रुपीस। तो ऑन रोड आते आते कार की प्राइस, तो कार का मैं एक बढ़िया सा इमेज ले लिया हूँ ब्लैक कलर का, ठीक है। इसको मैं इधर नीचे किया, और उसको मैं क्या करूंगा, एनिमेट करूंगा, थोड़ा बड़ा कर दूंगा। 125 में भी सही लगेगा, हाँ सही है। और इससे नीचे रखूंगा। ये देखो, इसके यहाँ पर मैंने रखा, इसको मैं इधर थोड़ा किया, क्योंकि डिजाइन का थोड़ा सेंस भी आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भी आप कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज इसको ध्यान देना, और इसको ऊपर लेके गए थोड़ा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हैंडल्स रहेंगे तो ये अच्छे से दिखेगा, मुझे अच्छा लगता है। देखते हैं। तो ऑन रोड आते आते कार की प्राइस हो जाएगी लगभग 20 लाख रुपीस। तो इसमें कोई 25 10 तो रिपीट कर रहे हैं जाएगी वो, लगभग 20 लाख रुपीस। तो इसमें कोई 20 ठीक है। तो लाख रुपीस। तो इसको हमें डिलीट करना है पहले। ये तो ब्लैक वीडियो सिंपल सा, तो इसको इधर कर लिया और डिलीट। जाएगी लगभग 20 लाख रुपीस। तो इसमें कोई 25 10 का रूल नहीं, 25 I का रूल लगा के देखते हैं। ठीक है, अब इसको हम दिखाएंगे। ये देखते हैं। तो ऑन रोड आते आते कार की प्राइस हो जाएगी लगभग 20 लाख रुपीस। तो इसी को फिर से मैं यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट किया। आइए देखते हैं। तो ऑन रोड आते ऑन रोड आते आते को दिखाऊंगा कैसे। मूव फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट सर्च करूंगा, लेफ्ट, मूव फ्रॉम लेफ्ट आ गया, यहाँ पर डाल दो, बस खत्म। तो ऑन रोड आते आते और ये भी चल रहा है पीछे, पीछे ये, इसको पीछे डालूंगा, देखो पीछे डालूंगा तो ये कैसे बन जाएगा। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, वेक्टर मोशन में छेड़छाड़ नहीं करना, ये मैं गलती किया, इसको आप ध्यान देना थोड़ा। वेक्टर मोशन में छेड़छाड़ करोगे तो ये टेक्स्ट इसके अंदर ही भागेंगे। हमें क्या करना है, वीडियो के पोजीशन को चेंज करना है, इसको नीचे लेकर आना है यहाँ पर, ठीक है। इसको ध्यान देना है, इसको ध्यान देना है बहुत अच्छे तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर नहीं बोलना है कि बताया नहीं। ये देखते हैं। तो ऑन रोड आते आते कार की प्राइस हो जाएगी लगभग 20 लाख रुपीस। 20 लाख रुपीस, तो इसको चेंज कर लेते हैं टेक्स्ट को। यहाँ पर टेक्स्ट में जाऊंगा और लास्ट वाला टेक्स्ट को ही चेंज करूंगा, 20 लाख रुपीस, 20 लाख, 20 सॉरी 10 लिख रहा हूँ। देखो पैसे मेरे पास कम है तो वो पता ही चल जाता है कि कम है पैसे, तो कम ही लिखूंगा। तो ऑन रोड आते आते कार की प्राइस हो जाएगी लगभग 20 लाख रुपीस। तो इसमें कोई 25 10 का रूल नहीं, 25I का रूल लगा के देखते हैं। ठीक है, अब इसको देखो, कार की प्राइस हो जाएगी लगभग 20 लाख रुपीस। तो इसमें कोई 25 10 का रूल नहीं, 25I का रूल लगा के देखते हैं। तो 20% हो गई हमारी डाउन पेमेंट, जो कि ऑलमोस्ट बनती है 4। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, ब्लैक वीडियो को हटाओ, ओके। और ये वीडियो को मैं क्या किया, इसके ऊपर क्लिक किया, इफेक्ट कंट्रोल पे गया,
और पोजीशन को ऊपर लेके गया, यहाँ कुछ लगभग यहाँ ये सही है। फिर इसमें क्रॉप डाल दूंगा, क्रॉप, CROP, क्रॉप, सिंपल। इसको अभी बॉटम से मान लो मैं कर लेता हूँ 50। ये कब तक कितना दिखता है, बहुत ज़्यादा कम हो गया, थोड़ा इतना कर लेते हैं, इतना सही है। मतलब इसका 50-50 तो बन रहा है, स्केल ऑन करके देख लेते हैं। 50-50 तो बन रहा है क्योंकि 1080 ये होता है पूरा टोटल, और 1080 से ये लगभग 900 तक जा रहा है, 1000 तक आ रहा है। ये तो 1080 नहीं होता, ये कितना होता है, क्या बात कर रहा हूँ, ये होता है 1920 इधर लेंथ, और ब्रेड्थ होता है 1080। तो लेंथ का ये आधा बनना चाहिए लगभग, तो 850 लगभग बनना चाहिए। तो उसके हिसाब से मैं कर लेता हूँ, थोड़ा ऊपर लेता हूँ, क्रॉप को थोड़ा बढ़ाता हूँ, लेकिन ये सही दिखेगा नहीं। तो इधर इतना ये सही, इतना सही लग रहा है मुझे कि फेस भी सही से दिख रहा है और सब कुछ सही है। सही लग रहा है, आप लोगों को कमेंट करके बताना, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, इसका यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर करूँगा कॉपी, और इन बाकी सभी क्लिप्स को सिलेक्ट किया और ऑल्ट प्रेस भी। मेरा ये है पेस्ट एट्रीब्यूट्स का शॉर्टकट। तो आप भी असाइन कर लो अगर नहीं है तो। कीबोर्ड कैसे असाइन कर कीबोर्ड कैसे असाइन करते हैं, सॉरी, कीबोर्ड शॉर्टकट्स कैसे असाइन करते हैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, देख लेना आप लोग, एडिट फास्टर वाले वीडियो में, ठीक है। फिर यहाँ पर ओके कर लेता हूँ, क्योंकि पहले से ये सब ऑलरेडी यहाँ पर लगे हुए हैं वॉइस में, तो मैं कुछ नहीं कर रहा, ओके डाल रहा हूँ बस मोशन पे। तो ये देखो बाकी सब ऐसे ही बन गया। अब देखो ये काफ़ी बढ़िया बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके बैकग्राउंड को थोड़ा ऐसे ब्लैक नहीं रहने देंगे, हम इसमें कुछ करेंगे। इसमें क्या करेंगे, कैनवा में जाएंगे और सिंपल सर्च किया मैं, डॉटेड बैकग्राउंड, ऐसे सर्च किया, देखते हैं क्या आता है। डॉटेड डॉटेड लाइन ऐसे चलो डॉटेड लाइन से करते हैं, डॉटेड लाइन से क्या आता है देखते हैं। ये देखो ये बहुत बढ़िया सा आ गया है। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ गया और इसको थोड़ा छोटा कर लूँगा, डुप्लीकेट किया, ओके, डुप्लीकेट, अगेन डुप्लीकेट, सारा कुछ सिलेक्ट किया, इधर बीच में डाला और अब डुप्लीकेट किया। जब यहाँ पर एक बार अलाइन कर लूँगा ना, तो ये काम बन जाएगा हमारा। डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, सब कंट्रोल, डुप्लीकेट हो गया पूरा। अब ये पूरे को मैं सिंपल, कुछ भी नहीं करना है मुझे, मुझे यहाँ जाना है, कहाँ जाना है, इसके ऊपर क्लिक किया और वाइट सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर चेंज ऑल आएगा, चेंज ऑल कर लिया, बस खत्म। अब सब कुछ सिलेक्ट करूंगा ना, तो ये वाइट कलर के हैं तो नहीं दिख रहे हैं मुझे, डाउनलोड सिलेक्शन करूंगा, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करूंगा और डाउनलोड कर लूंगा। सिंपल, बहुत सिंपल सा काम है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर जाऊंगा, सेव कर लूंगा अपने एसेट्स में, और यहाँ पर आकर डॉटेड बैकग्राउंड, डॉटेड डॉटेड बीजी, बीजी सही है, डॉटेड बीजी, ठीक है। और इन सब को सिलेक्ट करके एक बार डिलीट कर लेता हूँ, यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर ओपन करके इसको यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा और इसको बढ़ा दूंगा, ओके। ये रहा यहाँ तक, और इसमें मैं सिंपल सा सर्च करूंगा, टर्ब्यूलेंस डिस्प्लेस, ओके, टर्बुलेंस डिस्प्ले, टर्बुलेंट डिस्प्लेस। लेकिन जैसे मैं ये डालूंगा, बिफोर येलो था, आफ्टर रेड बन गया, क्योंकि इससे वीडियो स्लो हो जाएगा अगर प्लेबैक क्वालिटी खराब हो जाएगा, अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा कम है तो। इसीलिए ध्यान से यूज करना, काफ़ी तगड़ी वाली इफेक्ट है, तो थोड़ा ध्यान से यूज करना, मैं रिकमेंड करूंगा ये। फिर ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ पर लाकर यहाँ पर पटक दूंगा, इससे क्या होगा, विजिबिलिटी बढ़ जाएगा, तो डाल रहा हूँ ये, मास्क को हटा दूंगा। इसको देखो, बिफोर आफ्टर, बिफोर नहीं था तो आफ्टर, देख पा रहे हो, थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ रहा है, लेकिन हमें खुद इसको थोड़ा चेंज करना है। अब सही है, सही है। टर्बुलेंट डिस्प्ले को ऑन कर लेते हैं, अब देखो आते आते कार की प्राइस हो जाएगी लगभग 20 लाख रुपीस। तो इसमें कोई 25-10 का रूल नहीं, 25I का रूल लगा के देखते हैं। तो 20% हो गई हमारी डाउन पेमेंट, जो कि ऑलमोस्ट बनती है 4 लाख रुपीस। अब 5 साल के टाइम पीरियड के लिए पर दिख नहीं रही, इसको इवोल्यूशन को चेंज करते रहेंगे।
यहाँ तक मैं मान लूँ। तो इसमें कोई 25-10 का रूल नहीं, 25I का रूल लगा के देखते हैं। तो 20% हो गई हमारी डाउन पेमेंट, जो कि ऑलमोस्ट बनती है 4 लाख रुपीस। अब 5 साल के टाइम पीरियड के लिए 9% ठीक है, इंटरेस्ट रेट पे अगर हम अपनी ईएमआई निकालें, कैसे होता रहेगा, लेकिन इसको थोड़ा और कम कर, ब्राइटनेस इसका 18 कर लेते हैं। अब देखो ये सटल सा एक आ रहा है, बस इसको डाल देंगे तो ये हटा देंगे तो ये पूरा ऐसे बन जाएगा। ये भी सही है, ब्लैक वीडियो हटा के भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं ये रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ ब्लैक वीडियो डालने के लिए, क्योंकि जब आप टेक्स्ट डालोगे ना, टेक्स्ट के ऊपर अगर कोई आप डालोगे रो इफेक्ट, तो अगर पीछे कुछ नहीं है तो वो दिखेगा नहीं, इसलिए मैं ब्लैक वीडियो डालता हूँ। ये मेन चीज़ है, ठीक है, मतलब पीछे कुछ भी एलिमेंट्स नहीं होगा तो वो ग्लो दिखता नहीं है, इसीलिए मैं डाल देता हूँ बस। और कोई चीज़ मतलब रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसको थोड़ा और कम भी कर सकते हैं हम, 8%, इतना ही ज़्यादा कम जरूरी है तो कम कर लेते हैं बस 8%। ऑन रोड आते आते कार की प्राइस हो जाएगी लगभग 20 लाख रुपीस। तो इसमें कोई 25-10 का रूल नहीं, 25I का रूल लगा के देखते हैं। तो 20% हो गई हमारी डाउन पेमेंट, जो कि ऑलमोस्ट बनती है 4 लाख रुपीस। अब 5 साल के टाइम पीरियड के लिए 9% इंटरेस्ट रेट पे अगर हम अपनी ईएमआई निकालें तो वो बनती है 33,000 रुपीस। तो लास्ट आई रूल हमारा ये कहता है कि अगर आप, ठीक है, अब देखो, तो अभी अब पहले रिसेंटली से अच्छा महिंद्रा बन ने गया है। अपनी नई कार थार रॉक्स लॉन्च कर दी है, जिसका बेस प्राइस उन्होंने 12,99,000 रखा है। अपनी इनकम में उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, आइए देखते हैं। तो ऑन रोड आते आते कार की प्राइस हो जाएगी लगभग 20 लाख। अपनी इनकम में उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो ये अब्रप्ट लग रहा है ना, इसको हम चेंज करेंगे, कैसे करेंगे बताऊंगा मैं। ऑन रोड साउंड डिजाइनिंग के टाइम ये बताऊंगा, ध्यान ध्यान से सुनो आते और आते आगे कार बढ़ो। की प्राइस हो जाएगी लगभग 20 लाख रुपीस। तो इसमें कोई 25-10 का रूल नहीं, 25I का रूल लगा के देखते हैं। इसमें कोई 25-10 का रूल नहीं, 25I का रूल लगाते हैं। तो देखो, कार की प्राइस हो जाएगी लगभग 20 लाख रुपीस। तो इसमें कोई 25-10 का रूल नहीं, 25I का रूल लगा के देखते हैं। ठीक है, इसको मैं दिखाने के लिए क्या करूंगा, सिंपल सी चीज है, अंकुर वारिको स्टाइल से मैं इंस्पायर हूं, तो उन्हीं के जैसा करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मैं देखो, पहले इस कार को अफोर्ड करने की बात चल रहा है, तो कार का प्राइस दिमाग में पूरा एंड तक बैठे रहना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पहले ऑन रोड प्राइस लिखूंगा। ऑन रोड प्राइस कितना है ये ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि रील में इतना खो जाते हैं कि एंड तक आते आते वो पूरा भूल जाते हैं कि कितना प्राइस था, तो वो तुरंत पता लगे, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा ऑन रोड प्राइस कितना है। इसलिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल किया, टेक्स्ट क्रिएट हुआ, लेकिन वो सेम उसी के जैसा क्रिएट हो गया, तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, इसको बोल्ड कर देंगे। ठीक है, बोल्ड कर लेंगे और इसको कर लेंगे और अंडरलाइन कर लेंगे और इसको व्हाइट कर लेंगे टेक्स्ट को। अब सही है, देखो अब बहुत सही बन गया है, पहले से बहुत बेहतरीन बन चुका है। एसेंस ग्राफिक्स में जाएंगे, यहाँ पर इसको ऐसा करेंगे, छोटा करेंगे टेक्स्ट को, बहुत बड़ा है, इसको करेंगे लगभग 75, 75 भी सही है, 80 कर देते हैं, सही है चलेगा। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा इधर करेंगे और थोड़ा इधर, क्योंकि पूरा साइड को अलाइन भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब रील बड़ा होगा तो वो थोड़ा और जूम हो जाएगा, तो इसीलिए हम साइड को पूरा खिसकाते नहीं हैं। और थोड़ा नीचे लाएंगे, क्योंकि बीच में हम एक टाइमर वाला इफेक्ट डालेंगे, वो अच्छा लगता है मुझे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, इसमें हम डालेंगे ऑन रोड रोड प्राइस। देखो हाँ, आप जब भी आप देखोगे, कभी भी आप फॉर्म फिलअप करते हो, तो वहां पर बोलते हैं कि सारा लेटर कैपिटल होना चाहिए। वो क्या बोलते, वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाए। समझ पा रहे हो, किसी का कुछ टाइप का, कोई टाइप का, मतलब अलग अलग टाइप का ही हैंड राइटिंग होता है, तो सभी का आई अलग होगा, सभी का आर अलग होगा, सभी का ई अलग होगा, सभी का सी अलग होगा। कोई ई लिखा होगा उसको एस नजर आ रहा होगा, कोई आई लिखा होगा उसको कोई एल पढ़ लेगा, तो गलत चीज हो जाता है ना। तो अखिलेश बन जाएगा अखिलेश, वो नहीं होता ना, वरना अखलीस ऐसा बन जाएगा ना, उल्टा पढ़ लिया। तो उसी की वजह से हम क्या करते हैं कि कैपिटल लेते हैं, तो कैपिटल कर लेते हैं। अब देखो रीडेबिलिटी बहुत पहले से बढ़ चुका है, ठीक है। ऑन रोड प्राइस, ऑन रोड प्राइस के ऊपर अभी ये एंड तक रहेगा, इसलिए मैं इसको एंड कर लिया। और इसमें एक हम देंगे प्रीसेट, वही सेम प्रीसेट, क्या डाल देंगे, मूव फ्रॉम बेसलाइन। ठीक है, किसी किसी का मूव फ्रॉम बेसलाइन अभी तक काम नहीं करता, अभी तो मतलब सतयुग से आकर कलयुग खत्म होने वाला है और काम नहीं करता, फिर भी आप थोड़ा देख लेना। तो इसमें कोई 25-10 का रूल नहीं, 25I का रूल लगा के देखते हैं। ठीक है, रुपीस। तो इसमें कोई 25 तो ये बहुत लेट से आ रहा है, तो इसको थोड़ा इधर करेंगे। आते कार की प्राइस हो जाएगी लगभग 20 लाख रुपीस। तो इसमें कोई 25-10 अब सही है, अब सही है। का रूल नहीं, 25I का रूल लगा के देखते हैं।
लेकिन ऑन रोड प्राइस कितना है उसको भी डालना जरूरी है। और वो ऑन रोड प्राइस का इंपॉर्टेंस जितना है, उससे इंपॉर्टेंस किसका ज्यादा है? प्राइस का। तो प्राइस को हम थोड़ा बोल्ड लेटर डालेंगे। सॉरी, इसको क्लिक करके रुपी रुपी इंडियन रुपी होता है, तो इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लिया, बस कॉपी, और यहाँ पर आकर इसके अंदर और यहाँ पर पेस्ट भी कर लूंगा। लेकिन इसके पीछे थोड़ा स्पेस आ गया तो इसको, लेकिन देखो ये इंस्पायर्ड हो गया पहले से ही। इसमें भी क्या क्या नहीं, इससे ये नहीं चाहिए मुझे, लेकिन ये थोड़ा हाईलाइट होना चाहिए, तो मैं क्या कर लूंगा, इसको येलो कर लूंगा। ऑन रोड प्राइस कितना है एक्चुअल में? 20 लाख। देखो 10 लाख पे से हो गए। इसमें भी सेम फॉर्मूला, मूव फ्रॉम बेस लाइन, ये देखो। आइए देखते हैं। तो ऑन रोड आते आते कार की प्राइस हो जाएगी लगभग 20 लाख रुपीज़। तो इसमें कोई 25-10 का रूल सही है ना? बहुत सही है। मैं भी, आपको सही लग रहा होगा। बस क्या करना है, इसको पोजीशन को इधर, ऑन रोड प्राइस को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 80 के बजाय 70 कर लेते हैं, ठीक है। और इसको 90 के बजाय 100 कर लेते हैं। इसको इसके साथ अलाइन करूंगा। इसमें अलाइनमेंट का चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही आपको प्रोफेशनल बनाएगा। इस रील में उतना कोई बड़ी बात नहीं है कि आप कर नहीं सकते। इसमें यह चीज है कि आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, वही बड़ी बात है, और वही विजुअली उसको बेहतरीन बनाएगा। तो इसको थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब देखो, लगभग 20 लाख रुपीज़। तो इसमें कोई 25-10 का इसमें लगभग 20 लाख रुपीज़। तो इसमें 25-10 का रूल नहीं लगाएंगे, तो 25-10 का रूल देखो कैसे इसको करेंगे। इसके लिए मैं फिर से इसी को मैं कॉपी करूंगा, इधर कॉपी किया, इसको थोड़ा बाद में लाऊंगा, क्योंकि इसके बाद में ये चाहिए, थोड़ा बाद में कर लेता हूँ, तो इसमें कोई 25 ठीक है। तो इसमें कोई 25-10 का रूल नहीं। ये बस सही है। फिर इसको मैं क्या करूंगा, इसके कलर को मैं करूंगा ग्रीन, ओके। ग्रीन किया और इसमें लिख लिया टेक्स्ट में जाकर 25 और 10। देखो फिर से क्या, 20, ठीक है, 25-10। और इसको मैं लिख लूंगा इधर बड़ा करके, इसका साइज बड़ा कर लूंगा, लगभग इतना बड़ा, ज्यादा बड़ा हो गया, 250 सही है, 250 ही कर लेते हैं एग्जैक्टली। प्रिसाइज, मुझे प्रिसाइज नंबर बहुत अच्छे लगते हैं, वरना दिमाग खराब हो जाता है मेरा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा प्रिसाइज नंबर लेता हूँ। देखो, और ये बड़ा ही सही ढंग से इसके साथ अलाइन भी हो गया। और क्या चाहिए भाई जिंदगी में? और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं इसको 225 कर लूंगा, और थोड़ा कम करने के लिए, और इसको 20 में लेकर आऊंगा, और यहाँ पर भी ऐसे पे में जाऊंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इसको 20 में। देखो अब सही है, 25-10। इसको 20 लाख रुपीज़। तो इसमें कोई 25-10 का रूल नहीं। 20 लाख रुपीज़। तो इसमें कोई 25-10 का रूल नहीं नहीं रूल नहीं ठीक है, 25-10 का रूल नहीं। 25 का रूल लगा के देखते हैं। नहीं, ओके, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 25-10 का रूल नहीं। 20 लाख रुपीज़। तो इसमें कोई 25-10 का रूल नहीं नहीं इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं क्लिक किया और इसके सोर्स टेक्स्ट में गया, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर की फ्रेम दूंगा और आगे आऊंगा, जब क्या आऊंगा, इसके अंदर आऊंगा और एक एक टेक्स्ट को गायब करते चलो, ठीक है। ये एक एनिमेशन का ट्रिक है। यहाँ पर की फ्रेम दूंगा और यहाँ पर आई लिख लूंगा, स्मॉल आई लिख लूंगा, लेकिन ये कैपिटल आई बन रहा है, तो इसके कैपिटल इसको बंद कर। अब देखो, अब देखना आप, रुपीज़। तो इसमें कोई 25-10 का रूल नहीं। 25 का रूल लगा रुपीज़। तो इसमें कोई 25-10 का रूल नहीं। 25 यहाँ पर मैं ऐसे भी कर सकता था कि इसको पूरा, यहाँ पर जब जाऊंगा ना ये की फ्रेम पर, मैं इसको पूरा बंद कर सकता था, और धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा ना, यहाँ पर की फ्रेम में आगे बढ़ूंगा। अब देखो, अब बढ़िया सा एनिमेशन बनना हो, देखो। कहते कार की प्राइस हो जाएगी लगभग 20 लाख रुपीज़। तो इसमें कोई 25-10 का रूल नहीं। 25 का रूल लगा के देखते हैं। तो 20 तो इसमें कोई 25-10 का रूल नहीं
नहीं, 25 आई का रूल लगा, 25 10 का रूल नहीं, 25 10 का रूल नहीं, 25 आई का रूल लगा। इसको थोड़ा और सिमिलर कैसे बना सकते हैं? देखो, जब ये टेक्स्ट डिलीट हो रहा है ना, तो ये टेक्स्ट एक ही साथ डिलीट हो जा रहा है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि फिर मैं समझाऊंगा, एक एक टेक्स्ट डिलीट हो और वो नोट होता रहे। यहाँ पर मैं जब जाऊंगा, एक टेक्स्ट डिलीट हो, सॉरी, Z, इसको तो ध्यान से करना। देखो, ये सब इसको पहले डिलीट किया, जब थोड़ा आगे गया इसको डिलीट किया, और जब आगे गया होगा ये पूरा डिलीट। अब देखो, तो इसमें कोई 25 10 का रूल नहीं, 25 आई का रूल लगा के देखते हैं। अब ये बहुत अच्छा बन गया है। लेकिन उस वक्त रील में वैसा नहीं किया था मैं, उसमें थोड़ा। तो अभी रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी नई कार थार रॉक्स लॉन्च कर दी है, जिसका बेस इसमें मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, आपको ये दिखाने के लिए कि ये एक एनिमेशन का ट्रिक है, टेक्स्ट एनिमेशन का, जो टाइपराइटर टेक्स्ट एनिमेशन होता है, उसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो। तो ये सीखने के लिए बस यहाँ पर दिखाया, ठीक है? ऐसे मत बोलना कि सर आप तो बहुत इतना सारा ज्यादा करते हो, हर पॉइंट में कुछ ना कुछ करते रहते हो, ये नहीं। लॉन्च कर दी है, जिसका बेस प्राइस उन्होंने 12,99,000 रखा है। अपनी इनकम में उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, आइए देखते हैं। तो ऑन रोड आते आते कार की प्राइस हो जाएगी लगभग 20 लाख रुपीज। तो इसमें कोई 25 10 का रूल नहीं, 25 आई का रूल लगा के देख अब देखो, बहुत अच्छा लग रहा है ना? लाख रुपीज। तो इसमें कोई 25 10 का रूल नहीं, इसमें कोई 25 10 रन का रूल नहीं बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? जस्ट एक एडजस्टमेंट ऐड डालूंगा छोटा सा, और कट कर दूंगा उसको। का रूल नहीं, यहाँ पर आया और कट किया पहले, और इसके ऊपर मैं डालूंगा ये इफेक्ट, व्हाइट सर्च करूंगा तो ये आएगा ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है? इसको डाल दूंगा, तो ये सारे सारे कुछ ब्लैक एंड व्हाइट बन रहे हैं। तो मैं लेकिन क्या करूंगा, यहाँ पर इफेक्ट पर जाऊंगा, और ब्लैक एंड व्हाइट में यहाँ पर ये है, इसको सिलेक्ट कर दूंगा, ये वाला। तो ऑन रोड आते आते कार की प्राइस हो जाएगी लगभग 20 लाख रुपीज। तो इसमें कोई 25 10 का रूल नहीं, 25 आई का रूल लगा के देखते हैं। तो 20% हो गई हमारी डाउन पेमेंट, जो तो यहाँ पर हम अब लगा दिखाएंगे, के देखते हैं। तो 20% हो गई। तो अब जो जो भी चीजें आएंगे, 20% हो गए हमारे डाउन पेमेंट, ओके। 5% हो, 5 ईयर्स की हो गई। आई का कुछ होगा। देखो, इसको हम थोड़ा सही नहीं किए, यहाँ पर अब भी थोड़ा गलत चीज है कि इसको हम कैपिटल के बदले स्मॉल रखेंगे। रुपीज। तो इसमें कोई 25 10 का रूल नहीं, 25 आई का रूल लगा के देखते हैं। तो 20% हो गई हमारी डाउन पेमेंट, जो टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करने का मन है मेरा भी, तो टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करने के लिए ये यूज करता हूँ। विशेष नंबर से मुझे बहुत ज्यादा लगाव है, आप कुछ भी बोलो, ठीक है? इसको बीच में लाते हैं, ठीक है? अब देखना आप। 20 लाख रुपीज। तो इसमें कोई 25 10 का ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, पहले पहले बहुत ज्यादा बड़ा होता रहा है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि की फ्रेम के हिसाब से इसको यहाँ पर जाकर, पहले स्केल था, जाके जब गया ये यहाँ पर, और रहने दो, ये देखो। रुपीज। तो इसमें कोई 25 10 का रूल नहीं, 25 आई का रूल लगा के देख छेड़छाड़ नहीं करेंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर ही ये अभी पूरा, पहले जो भी था ना, इसको हम थोड़ा कम ही रख लेते हैं। नहीं, अब भी चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। वरना देखो, ये चीज को हम F5 किया, मैं ये डाल दिया, तो ये दिक्कत आ रहा है, तो इसको थोड़ा भी बड़ा। रुपीज। तो इसमें कोई 25 10 का रूल नहीं, 25 आई लगभग 20 लाख रुपीज। तो इसमें कोई 25 10 का रूल नहीं, 25 आई का रूल लगा के देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही खेलना होता है। 5 10 का रूल नहीं, 25 आई का रूल लगा के देखते हैं। तो 20% हो गई हमारी डाउन पेमेंट, जो कि ऑलमोस्ट बनती है 4 लाख रुपीज। ठीक है, 20% हो गए हमारे डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट को दिखाने के लिए देखो, अब बहुत इजी है, हम ऑन रोड प्राइस को ही सिलेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पर रुपीज। तो इसमें कोई 25 10 का रूल नहीं, 25 आई का रूल लगा के देखते हैं। तो 20% परसेंट, पहले परसेंट को दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक टेक्स्ट लेयर क्रिएट करूंगा, Ctrl Z, यहाँ इसके अंदर क्रिएट हो गया, Ctrl T, और यहाँ पर टेक्स्ट लेयर में पहले फॉन्ट को चेंज करूंगा टू 55,
सही है। और इसको मैं सिलेक्ट करूँगा वाइट कलर या फिर येलो कलर, मान लो येलो कलर। येलो कलर थोड़ा हाईलाइटिंग होता है इसीलिए मैं डाल रहा हूँ। ओके। और शेडो को थोड़ा चेंज करूँगा, लेकिन अब देखो क्या करूँगा, 20%। 20, ये थोड़ा परसेंट जो है ये उतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, तो इसको मैं मीडियम रखूँगा और यहाँ पर परसेंट का सिंबल डाल दूंगा। ठीक है। लेकिन अंकुर वारिको के वीडियोस में आप देखना कि ये जो होते हैं, जब यहाँ पर हम डालते हैं तो ये थोड़ा डेप्थ क्रिएट करते हैं 20 और परसेंट के बीच में। अब देखे होंगे मैं भी, अगर देखे हो तो कमेंट करके बताना। 100 को कर लेते, टेक्स्ट को ही बड़ा करते हैं। 80, 80 सही है। तो अभी थोड़ा डेप्थ आ रहा है, लेकिन हम इसको और आगे नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेकर जाएंगे। स्ट्रोक को बढ़ाएंगे, पहले 3 करेंगे, स्ट्रोक इज 3। ओके। स्ट्रोक बड़ा करने से ही अभी कुछ कुछ चीज़ें आ गई हैं। अब हम क्या करना है, डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ाएंगे, एंगल को थोड़ा चेंज कर लेंगे लाइक दिस, इधर। ओके। और इधर इसको बढ़ाएंगे और इसको भी बढ़ा देंगे। इसको आप ड्रॉप शैडो की मदद से भी कर सकते हो, इसके साथ उसके कर सकते हो। तो सिंपल सा ब्लॉक ही रहे, अब सही है। अब देखो 20 के ऊपर ये 3D जैसा लग रहा है, थोड़ा ऊपर है ऐसा लग रहा है ना, तो शैडो का काम ही यही होता है कि डेप्थ डालना वीडियो में। ठीक है। फिर तो 20% हो गई हमारी डाउन लेकिन इसमें थोड़ा सटल सा मूवमेंट आना चाहिए, धीरे से वो आना चाहिए। तो यहाँ पर मूव फ्रॉम बॉटम को डालूंगा, लेकिन देखो यहाँ पर मूव फ्रॉम बॉटम डालूंगा, लेकिन इस कैसे इसको अलग करूंगा थोड़ा एनिमेशन को, जैसे और एक टाइम किया था वैसा ही यहाँ पर करूंगा। दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट किया, इधर लाया, और पीछे वाले की फ्रेम को, तो बहुत ज़्यादा हो गई, इतना छोटा दिख रही थी लेकिन है नहीं। अब देख, अब देखना ये बड़ा बढ़िया हो लगेगा। गई हमारी डाउन पेमेंट जो कि ऑलमोस्ट हो गई हमारी डाउन पेमेंट जो कि ऑलमोस्ट बनती है फुल हो गई हमारी डाउन पेमेंट जो कि ऑलमोस्ट। क्या बोल रहे तो हैं? इसमें कोई 25-10 का रूल नहीं, 25 आई का रूल लगा के देखते हैं। तो 20% 20% यहाँ पर ही बोल रहे हैं हम, तो यह पहले से ही ये 20% होना चाहिए, यहाँ तक आते आते वो दिखना चाहिए। ठीक है, अब सही है। आई का रूल लगा के देखते हैं। तो 20% हो गई हमारी डाउन अब मुझे ये ब्लैक वाला जो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसको कम ही करूँगा। देखते 20% हैं। तो 20% हो गई हमारी डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट के लिए ऑन रोड प्राइस को वैसा ही टेक्स्ट लूंगा मैं, ऑन रोड ही करूँगा और डाउन पेमेंट लिख लूंगा। पेमेंट में ये जो मीडियम को बोल्ड, सेमी बोल्ड कर लेता हूँ, बोल्ड भी चलेगा, लेकिन फॉन्ट साइज को थोड़ा सा कम कर। अब देखना कि कैसा बनता है ये। अब बड़ा कर सकते हैं फॉन्ट साइज को 20%। ये जो 20 है, 20 के साथ ये थोड़ा ये मैच होना चाहिए, तो 70 इज एनफ। इतना लगभग ये बन गया, 70 से भी थोड़ा कम हो जाएगा, 67 इज एनफ। अब देखें, ठीक है। लेकिन इसको मैं व्हाइट कर लूंगा क्योंकि इसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा येलो दिखेगा, येलो येलो डेटिव येलो। 20 लाख रुपीस। तो इसमें कोई 25-10 का रूल नहीं, 25 आई का रूल लगा के देखते हैं। तो 20% हो गई हमारी डाउन पेमेंट जो कि ऑलमोस्ट बनती है 4 लाख रुपीस। 4 लाख रुपीज़, तो 4 लाख को मैं ऑन रोड प्राइस को ही ऑल्ट करके लूंगा अभी यहाँ, और इसको यहाँ पर डाल दूंगा। 20% हो गई हमारी डाउन पेमेंट जो कि ऑलमोस्ट बनती है। और ये जो 20 lakhs में ये जो रुपये वाला सिंबल था, इसी को कॉपी करूंगा और इसी में ऑन रोड प्राइस डाल दूंगा। ठीक है। 20 लाख के बदले इसको 4 लाख कर, 4L। 4 लाख रुपीस। देखो अब ये बन गया ना बढ़िया, लेकिन इसमें हम डाल देंगे ये और इसको कर देंगे वाइट। सही है जी, सही है। आई होप सही है, आपको सही लग रहा होगा, मुझे तो सही लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? कि लगभग 20 लाख रुपीस। तो इसमें कोई 25-10 का रूल नहीं, 25 आई का रूल लगा के देखते हैं। तो 20% हो गई हमारी डाउन पेमेंट जो कि ऑलमोस्ट बन डाउन पेमेंट भी मूव फ्रॉम बेसलाइन डाल दो। देखते हैं। तो 20% हो गई हमारी डाउन पेमेंट
आई का रूल लगा के देखते हैं। तो 20% हो गई हमारी डाउन पेमेंट, जो कि ऑलमोस्ट बनती है 4 लाख रुपीज। ओके, देखो अब सही बन गया है। ओके, अब देखो ये पूरा लगभग सही बन गया है। अब आपको क्या करना है, पेमेंट जो कि ऑलमोस्ट बनती है 4 लाख रुपीज। अब 5 साल के टाइम पीरियड 5 साल के टाइम पीरियड, तो 5 ईयर्स हैं। 5 ईयर्स को फिर से देखो, फिर से वही वही चीज, यही 3 चीजें ही हर एक चीज में बोल रहा है। मतलब 3 पैरामीटर ही हर एक रूल के लिए है। एक है वो 5 का मतलब क्या है ये, और वो उसके उसके जो स्पेशलिटी है वो, और उससे कितना अमाउंट बनता है वो। तो सेम चीज को हम 3 बार ऐसे डुप्लीकेट किया मैं अभी। अभी मैं उसको डालूंगा सही से, दोनों को सिलेक्ट कर दूंगा, डाल दूंगा, आपको देखना आप लोग कैसा बनता है। जो कि ऑलमोस्ट बनती है 4 लाख रुपीज। अब 5 साल 5 साल देखो, 5 साल आ, अब थोड़ा इधर भी कर सकते हैं। इधर अभी इसके पोजीशन को थोड़ा चेंज करेंगे, इधर लेकर आएंगे, ईयर्स, इसको ईयर्स कर लेंगे, YEARS, खत्म, बाय बाय लाख टाटा। रुपीज अब 5 साल के टाइम अब ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन रहे हैं। इसको अभी क्या कर लेंगे, इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा छोटा करके 60 कर लेते हैं। 5 ईयर्स। अब देखो, अब देखना ना मजा क्या है, देखो। लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि YEARS ना लिख के इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मुझे नहीं पता अंकुश सर के एडिटर कैसे करते हैं, लेकिन मैं ऐसा कर लेता हूँ, चलो मुझे तो सही लग रहा है। सब कुछ तो उनसे कॉपी नहीं करेंगे ना, जैसे कि पहले पहले हमने अपने हिसाब से कुछ कुछ किया, अ, फिर ये चीज को हमने यहाँ पर लाया, लेकिन पेमेंट हर जो कि जगह ऑलमोस्ट बनती वैसा है नहीं कर फोर सकते। जो कि ऑलमोस्ट बनती है 4 लाख रुपीज। अब 5 साल के टाइम पीरियड के लिए अब 5 साल 5 के साल टाइम के टाइम पीरियड पीरियड के लिए के लिए 9% इंटरेस्ट 9% इंटरेस्ट रेट पे अगर हम अपनी ईएमआई निकालें तो वो बनती है बढ़ती है कितने कुछ रुपीस, जो भी रुपीस हम देखेंगे यहाँ पर, @9% लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, तो 5 साल 9%। के टाइम पीरियड के लिए 9% इंटरेस्ट रेट पे अगर ये ड्रॉप शैडो बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहा है, तो इसको हटा ही देते हैं और इसको इधर कर लेते हैं, इस साइड से लाइन। ओके, और इससे भी वो ड्रॉप शैडो हटा देंगे। उससे क्या होता है कि ये देखो, बिफोर आफ्टर, ठीक है, तो इसीलिए मैं हटा रहा हूँ शैडो। साल के टाइम पीरियड के लिए 9% इंटरेस्ट रेट पे अगर हम अपनी ईएमआई निकालें तो वो बनती है 33 लाख रुपीस, 33,000 रुपीस होगा मे बी, क्या बोलते हैं, ईएमआई निकालें तो वो बनती है 33,000 रुपीज। 33,000, क्योंकि EMI 33,000 होगा है ना, मतलब सिंपल सी चीज़ है, 33 लाख का EMI होगा तो वो तो अंबानी ही होगा। इंटरेस्ट रेट पे अगर हम अपनी ईएमआई निकालें तो वो बनती है 33,000 रुपीज। तो लास्ट आई रूल हम हार रॉक्स क्यों खरीदेगा, ठीक है। इसको, ये सभी को थोड़ा छोटा करते हैं, अच्छे से दिखाई दे इसीलिए। ओके, अब देखो, तो अभी रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी नई कार थार रॉक्स लॉन्च कर दी है, जिसका बेस प्राइस उन्होंने 12,99,000 रखा है। अपनी इनकम में उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, आइए देखते हैं। तो ऑन रोड आते आते कार की प्राइस हो जाएगी लगभग 20 लाख रुपीज। तो इसमें कोई 25-10 का रूल नहीं, 25 आई का रूल लगा के देखते हैं। तो 20% हो गई हमारी डाउन पेमेंट, जो कि ऑलमोस्ट बनती है 4 लाख रुपीज। अब 5 साल के टाइम पीरियड के लिए 9% इंटरेस्ट रेट पे अगर हम अपनी ईएमआई निकालें तो वो बनती है 33,000 रुपीज। तो लास्ट आई रूल हमारा ये कहता है कि बनती है 33,000 रुपीज। तो लास्ट आई रूल को भाई यहाँ पर डाल देता ना मैं, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लटर हो जाता है। इसीलिए मैं क्या किया, इसको आई को यहाँ पर लेके गया, एक और आई लिख लो, इजी है, सबसे बढ़िया तरीका है वही है। या फिर इसी में से ही इसी को यहाँ पर ऐड ट्रैक करो, और यहाँ पर इसको डुप्लीकेट कर दो, और इसमें से क्रॉप करके, क्रॉप, CROP, क्रॉप, जानते हो CROP क्रॉप होता है। इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं क्रॉप डाल दूंगा, इसको बंद करके क्रॉप डालूंगा, लेफ्ट से ज़्यादा डालूंगा 80, फिर राइट से भी क्रॉप डालूंगा थोड़ा, राइट से थोड़ा डाल, अब देखो अब सही है। अब इसी को मैं क्या करूंगा, एनिमेट करूंगा पोजीशन, ठीक है। लेकिन ये अच्छा लग रहा क्योंकि
इसमें शैडो था, इस शैडो को हटा देंगे, यहाँ से भी शैडो को हटा देंगे। इंटरेस्ट रेट पे अगर हम अपनी ईएमआई निकालें तो वो बनती है 33,000 रुपीज़। तो लास्ट आई रूल हमारा ये कहता है कि अगर आपकी ईएमआई प्लस अदर, ये पहले से ही इसको हटा दो। चलो इसमें कोई 25-10 का रूल नहीं, 25I का रूल लगा के देखते हैं। तो 20% हो गई हमारी डाउन पेमेंट, जो कि ऑलमोस्ट बनती है 4 लाख रुपीज़। अब 5 साल के टाइम पीरियड के लिए 9% इंटरेस्ट रेट पे अगर हम अपनी ईएमआई निकालें तो वो बनती है 33,000 रुपीज़। तो लास्ट आई रूल ओके, देखो अब सही है। इसको मैं यहाँ से पोजीशन जो था पहले, सॉरी, पोजीशन को एनिमेट करूंगा, यहाँ पर लेकर आऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि फेस के ऊपर है, फेस के ऊपर आएगा तो सही दिखेगा। और इसको बीच में जो है ये वाला जो ब्लैक एंड एडजस्टमेंट लाइट डाला था ना, इसी को ऐड ट्रैक और एक ट्रैक ऐड किया, दोनों को ड्रैग किया, यहाँ पर ड्रॉप कर। 33,000 रुपीज़। तो लास्ट आई रूल हमारा ये कहता है कि अगर सॉरी, इसको ये आई को ऊपर रखना पड़ेगा हमें, इसको ऊपर नहीं रखेंगे तो गलत हो जाएगा। ओके, अब देखो, अब उतना भी बुरा नहीं लग रहा, पोजीशन लगा है, वहां पर था और वो यहाँ पर आ गया, ऐसा चीज है बस। इसको पूरे को बनना, इसको हटा के ट्रैक्स तो इधर आ गए, इधर करके इधर डाल देंगे तो सब- ये अंदर वाले ट्रैक को डिलीट, ट्रैक्स 8 9 10 डिलीट, ऑल एम्प्टी ट्रैक्स को डिलीट कर देगा वो। ठीक है, अब सही है, देखो अब सही है, देखो कितना अच्छा लगेगा। बनती है 33,000 रुपीज़। तो लास्ट आई रूल हमारा ये कहता है 33,000 रुपीज़। तो लास्ट आई रूल हमारा इसको एनिमेट करके लाएंगे, इसको यहाँ पहले से जो होगा, पहले इसका वीडियो का पोजीशन जो होगा ये यहाँ पर और यहाँ पर कुछ यहाँ है पोजीशन, यहाँ से पोजीशन को, स्केल को बढ़ाकर, मतलब ऐसे, यहाँ पर एक फ्रेम लगेगा इसके ऊपर, पोजीशन और स्केल के ऊपर, ठीक है। और आगे बढ़ने पर इसको हम कर लेंगे 150 एंड पोजीशन को कर लेंगे, ये रहा, ये रहा। तो लास्ट आई रूल हमारा ये थोड़ा स्लो हो गया, बहुत स्लो हो गया, और इस सभी को तो लास्ट आई रूल हमारा ये कहता है कि अगर आप इसको सिंपल कंटिन्यूस बीजर कर लो, थोड़ा स्मूथ बन जाएगा। तो लास्ट आई रूल हमारा ये कहता है कि अगर आपकी ईएमआई प्लस अदर एक्सपेंस लेस देन इक्वल टू 50% ऑफ योर सेविंग्स हैं तो आप ये गाड़ी ले सकते हो, वरना रहने दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब जो भी मैं आगे किया था वही सेम चीज को पिछले बार जो किया था उसी को करना है, रिपीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आता है कि हम जब भी वीडियो बना लेते हैं उसके एंड में हम साउंड डिजाइनिंग करते हैं। आप क्या करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो एंड में ही करता हूँ, और हर एक पार्ट को मैं अच्छे से देखकर और ये सोचता हूँ कि उस साउंड से क्या फर्क पड़ने वाला है व्यूअर के ऊपर, उसी के हिसाब से मैं साउंड डिजाइनिंग करता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई भी जो जहां पर भी जो मूवमेंट हो रहा है उसके ऊपर मैं हुस डाल दिया, नहीं नहीं, ये नहीं होता मेरे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सी चीज, साउंड इफेक्ट के लिए मैं हमेशा यूट्यूब से साउंड डाउनलोड कर लेता हूँ साउंड इफेक्ट को, या फिर कभी कभी मैं यूज करता हूँ एपिडेमिक साउंड, कभी कभी पिक्साबे, कभी क्या यूज करता हूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड रहता है, मेरे मूड के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, और ऐसा भी रहता है कि अगर आपको कोई साउंड इफेक्ट नहीं मिल रहे तो आप उसकी जगह किसी और साउंड इफेक्ट भी डाल सकते हो, उसके रिसेंबल, मतलब उसको वो प्रमोट करता हो। ऐसा भी लगना नहीं चाहिए कि वो कोई भी साउंड इफेक्ट डाल दिया है, नहीं, लेकिन उसके जैसा ही वो साउंड इफेक्ट अगर है, उसको फुलफिल कर रहा है, मतलब नीड को अगर फुलफिल कर रहा है तो उसको आप डाल सकते हैं। आई होप मेरे पॉइंट को आप समझ रहे हो। और अगर डिटेल में साउंड डिजाइनिंग के बारे में जानना है तो आप जाकर देख सकते हो, वीडियो बना चुका हूं मैं रील को कैसे साउंड डिजाइनिंग करते हैं, तो जाकर देखना वीडियो। ठीक है,
तो अब साउंड डिजाइनिंग की बात करते हैं। तो एक चीज यहाँ पर एक और भी मिसिंग है। हम जब तो भी अभी रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी नई कार थार रॉक्स लॉन्च इसमें सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा मैं ज़ूम इन ज़ूम आउट नहीं डाला हूँ। उसको मैं क्या करता हूँ, हमेशा एडजस्टमेंट लेयर डालूँगा यहाँ पर, सिंपल सी चीज़ है। और इसको मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर ड्रैग किया, ड्रॉप किया और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म विद मोशन ब्लर। मतलब मोशन ब्लर को एनेबल करेंगे, कैसे करेंगे? शटर एंगल को 360 डिग्री करके। फिर यहाँ पर स्केल जो है, पोजीशन में की फ्रेम दिया, आगे गया थोड़ा, यहाँ आगे गया थोड़ा, मान लो तो इतना सही है लगभग। इसको मैं क्या किया 125, और जब ये 1 बढ़ेगा तो ये पूरा ऐसे बढ़ जा रहा है, तो इसको थोड़ा नीचे लाना भी जरूरी है, लगभग इतना। अब देखो अपनी इनकम में उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, ये टेक्स्ट परेशान कर रहा है, तो इसको ऐसे नीचे लेकर आ देते हैं। रखा है अपनी इनकम में उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, आइए देखते हैं। तो ऑन अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, आइए देखते हैं। तो ऑन ठीक है, इसको देखो कैसे तो करेंगे। अभी अब रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी नई यहाँ पर एक एडजस्टमेंट लेयर फिर से मैं डालूंगा स्टार्टिंग में, यहाँ से यहाँ तक लगभग, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं, यहाँ तक। फिर इसके ऊपर मैं ट्रांसफॉर्म लेयर डालूंगा, ट्रांसफॉर्म सेम, और इसको मैं थोड़ा जूम किया, लगभग इतना, कुछ जूम भी कुछ कर लिया इतना। ये फ्रेम आगे जब जाऊंगा, शिफ्ट होल्ड करके आगे गया 5 फ्रेम, 6 फ्रेम कर लेता हूँ, 6 फ्रेम 7 फ्रेम। अब देखो यहाँ पर यह किया, जीरो किया, जीरो किया, इसको भी ओके। और वैसे ही एक और इफेक्ट डालूंगा, गॉसियन ब्लर, उसमें भी यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा है, और जब आगे जाऊंगा तो अभी रिसेंट देखो, अभी इसके लिए तो अभी रिसेंट ये स्मूथ भी है, ऐसा नहीं कि लिनियर है तो स्मूथ नहीं है, स्मूथ भी है। तो इसमें देखो, इस छोटे से मूवमेंट को हम दिखाएंगे प्रीमियर कंपोजर में ही है। प्रीमियर कंपोजर एक, अगर आप नहीं जानते तो ये एक एक्सटेंशन है प्रीमियर प्रो का, आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये यहाँ पर ट्रांजिशन डाल दिया मैं, इसका ये वाला पार्ट को हटा दूंगा, पहले वाला पार्ट को थोड़ा, और ये डाल। तो अभी रिसेंटली महिंद्रा ने अब देखो कितना अच्छा लग तो रहा अभी है। रिसेंटली महिंद्रा ने अपना कार रॉक्स लॉन्च कर दिया, तो इसको यहाँ पर अभी दिखा। तो अभी रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी नई कार थार रॉक्स लॉन्च कर दी है और इसका ये रोल हो रहा है ना, ये रोल को हम एनिमेशन में कैसे दिखाएंगे? यहाँ पर मैं जाऊंगा यूट्यूब पर, यूट्यूब सर्च करूंगा, ओके, यूट्यूब सर्च किया, और इस यहाँ पर आकर ये भी लिखेंगे कैश काउंटिंग मशीन, मशीन साउंड, साउंड इफेक्ट, ये है यहाँ पर, ठीक है। ये सही है, ये देखिए, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये सही था, ठीक है। कंट्रोल C करते हैं, कॉपी वीडियो किया, और एसएस ये जो है यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल V। और जब पेस्ट करूंगा तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, मुझे चाहिए सिर्फ साउंड इफेक्ट, वीडियो डाउनलोड होने से भी चलेगा मेरा, तो साउंड ओनली कर लूंगा। और यहाँ पर MP3 में जाकर 320 हाईएस्ट क्वालिटी में डाउनलोड कर लेता हूँ। जो भी रेडायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है, इसको जब इसको डाउनलोड करूंगा, फिर इधर मैं लाऊंगा, इधर ये ओपन हुआ, कहाँ हुआ ये, इसको मैं इधर लाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक, ये बहुत इजी है, ठीक है। केवल साउंड इफेक्ट को यहाँ पर लूंगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम तक है, तो मैं शुरुआत को थोड़ा कम कर लूंगा इधर। कर दी है ये जो इसके लिए मैं ये दिया था, तो इस पर जो कम वाला है इसको एंगल लेंगे, अब सीधे कर दी है 12,99,000 और यहाँ पर ये कैशियर वाला साउंड दे देंगे, मनी साउंड इफेक्ट एक आता है ना, यहाँ पर मेरे पास है, फिर भी डाउनलोड कर लेते हैं।
कैशियर साउंड इफेक्ट, ठीक है, इसमें से ये सही है। इसको कॉपी कर लिया जाए, यहाँ पर आकर पेस्ट, ओके। और साउंड ओनली में जाऊंगा, यहाँ पर इसको भी हाई क्वालिटी में डाउनलोड कर लूंगा। ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है, ठीक है, डाउनलोड हो गया। फिर इसको भी ले लेते हैं इधर, कैश रजिस्टर साउंड इफेक्ट, ओके। इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पहले से थोड़ा, सॉरी, पहले से थोड़ा कट कर लेंगे इधर इतना तक। 12,99,000 रखा है अपनी। इसका बहुत सारा साउंड है, तो इसको हम यहीं से भी कम कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा किया, ऑल्ट प्रेस करके इधर तो बड़ा हो गया। इसको थोड़ा कम करेंगे, यस, ये सब अब सही लॉन्च होगा। कर दिया है जिसका बेस प्राइस उन्होंने 12,99,000 रखा है। अपनी इनकम में उसको देखो अफोर्ड कितना कर अच्छा सकते लग रहा है ये। हैं, जिसका बेस प्राइस उन्होंने 12,99,000 रखा है। देखो जब ये स्लो हो रहा है ना की फ्रेम, देखो ये जो मतलब ब्लर जो कम हो रहा है, तब ये स्लो भी हो रहा है इसका साउंड इफेक्ट। उन्होंने 12,99,000 रखा है। ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके पीछे वाले पार्ट को काट लेते हैं, ट्रिम कर लेते हैं, ठीक है, 12,99,000 रखा है। अपनी इनकम में उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, आइए देखते हैं। ओके। अच्छा लग रहा है अभी, तो जूम ऑन किया रोड तो आते आते कार की प्राइस हो जाएगी लगभग 20 लाख। आइए देखते हैं। तो ऑन यहाँ पर और एक आएगा, इसको ब्रेव को डाउनलोड कर लेते हैं, और एक भी वेबसाइट, यहाँ पर मैं सर्च करूंगा, क्या था उसका नाम। लेकिन मेरे पास है एक्चुअली ये, तो आप उसके लिए अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में जाऊंगा और यहाँ से ये इफेक्ट को ही ड्रैग करके डाल दूंगा। मुझे ढूंढने टाइम लगेगा ना, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। इसके साथ मैं साउंड भी डाल दिया हूँ। ये तो जो ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन कुछ भी नहीं है, ये ट्रांजिशन इसी का है, प्रीमियम कंपोजर का। इसी को मैं एडिट कर लिया हूँ, बहुत छोटा कर लिया हूँ, थोड़ा बहुत छोटा, और उसके हिसाब से एक साउंड डाल के इसको ग्रुप बना दिया हूँ। जब भी मैं क्या करता हूँ, अपने पिछले प्रोजेक्ट से इसको लाकर ड्रॉप कर लेता हूँ। लेकिन देखो, यहाँ पर एक और साउंड इफेक्ट मैं यहाँ पर भी डाला हूँ। उसी सेम साउंड इफेक्ट को मैं यहाँ पर हमेशा हर एक वीडियो में अपने मैं डालता ही रहता हूँ। इसको मैं डालूंगा इधर। अपनी इनकम में उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, आइए देखते हैं। तो ऑन रोड आते आते कार की प्राइस हो जाएगी लगभग 20। अब देखना तो अभी रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी नई कार थार रॉक्स लॉन्च कर दी है जिसका बेस प्राइस उन्होंने 12,99,000 रखा है। अपनी इनकम में उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, आइए देखते हैं। तो ऑन रोड आते आते कार की प्राइस हो जाएगी लगभग 20 लाख रुपए। इसको सेम, इसी सेम चीज को यहाँ पर रिपीट करेंगे हम। इसी सेम चीज को हम यहाँ पर लेकर आएंगे और रिपीट कर लेंगे इधर। तो ऑन रोड आते आते कार की प्राइस हो जाएगी लगभग 20 लाख रुपीज। तो ऑन रोड आते आते कार की प्राइस हो जाएगी लगभग 20 लाख रुपीज। तो इसमें कोई 25-10 का रूल नहीं, 25I का रूल लग। देखो तो इसमें कोई 25 यहाँ पर हिट लगा सकते हैं, एक हिट, ऐसा वाला हिट, यहाँ पर एक हिट लगा सकते हैं। इसमें कोई 25-10 का रूल नहीं, 25I का रूल लगा के देखते हैं। और यहाँ पर टाइपराइटर साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। लगा के देखते हैं। तो 20% हो गई हमारी डाउन पेमेंट, जो कि ऑलमोस्ट बनती है फुल। इन सब में साउंड इफेक्ट नहीं डालेंगे क्योंकि वो उतना अच्छा लगेगा। फिर बाद में क्या करेंगे, म्यूजिक ही अपना काम करेगा। म्यूजिक के लिए जाऊंगा पिक्साबे पे, कुछ भी म्यूजिक डालूंगा और यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है, बस। फिर बन जाएगा रील और काम खत्म हो जाएगा। अभी एक बार देख लो रील को आप। तो अभी रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी नई कार थार रॉक्स लॉन्च कर दी है जिसका बेस प्राइस उन्होंने 12,99,000 रखा है। अपनी इनकम में उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, आइए देखते हैं। तो ऑन रोड आते आते कार की प्राइस हो जाएगी लगभग 20 लाख रुपीज। तो इसमें कोई 25-10 का रूल नहीं, 25I का रूल लगा के देखते हैं। तो 20% हो गई। और भी एक चीज है, जब हम ये जो ऊपर में यहाँ पर एक टाइमर वाला डाल सकते हैं, वो तो बहुत ही ईजी है, आप ट्राई कर सकते हो, तो ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ तक अगर देखे हो तो कमेंट करके बताना कि पूरा ट्यूटोरियल देख लिया, बहुत अच्छा लगा, या फिर एक स्टेटमेंट बोल देते हैं बढ़िया है, ये कमेंट करके बताना। मैं समझ जाऊंगा कि आप यहाँ तक देखे हो और प्रैक्टिस किए हो। अगर प्रैक्टिस किए हो तो
वीडियो बन चुका होगा, और वीडियो बन चुका है तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर दें, ठीक है? टैग करना मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कमाल के वीडियोस के साथ, और फिर मिलते रहेंगे और भी अलग अलग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।